अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है सूजी का केक। बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम बनता है। ना ही इसमें मैं मिल्क पाउडर डालूँगी, ना ही मिल्क डालेंगे, ना ही अंडे डालेंगे, और ना ही इसमें मैदे का इस्तेमाल होगा, और ना ही कॉर्नफ्लोर का होगा, और ना ही इसके लिए बीटर की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ही सिंपल केक है और बहुत ही आसानी से ये घर में तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना नरम और मुलायम ये केक तैयार हुआ था कि मुंह में जाते ही ये घुल रहा था। इतना ज़्यादा मज़े का ये केक तैयार हुआ है। और घर में मौजूद होती हैं सारी चीज़ें जिनसे मैं आज ये केक तैयार करूँगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, 1 कप मैंने सूजी ले ली थी। ठीक है, सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे थोड़ी मोटी होती है या बारीक होती है, कोई भी सूजी आपके पास है आप ले सकते हैं। 1 कप मैंने सूजी ले ली थी। आप देख सकते हैं कप पूरा भरा हुआ है। ठीक है, 1 कप सूजी मैंने ले ली थी और इसको मैंने छान लिया था। जैसे थोड़ा होता है ना, कोई मतलब कुछ नज़र आ जाए तो वो निकाल दें। ठीक है, अच्छे से छानना है। और ये देखें, ये मैंने जूसर जग ले लिया था। आज हम केक जो बनाएंगे वो इसी में ही बीट करेंगे। ठीक है, 1 कप भरकर मैंने दही ले ली थी। दही का आपने ख्याल ज़रूर करना है कि खट्टी दही आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि टेस्ट जो है ना केक का वो ख़राब हो सकता है। तो आपने ताज़ा दही का इस्तेमाल करना है। 1 कप मैंने दही ले ली थी, 1 कप सूजी लिए, और 1 कप भरकर मैंने चीनी ली थी जिसमें से 2 चम्मच निकाल दी। ठीक है, और 2 चम्मच भरकर मैंने कोको पाउडर ले लिया था। बहुत ही सिंपल केक बनेगा, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। और ये देखें, आधा कप मैंने ऑयल ले लिया था, जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, वही ऑयल मैंने लिया है। ठीक है, वनीला एसेंस डाल देंगे इसमें खुशबू के लिए। बस ये सारी चीज़ें मैंने अभी डाल दी हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में ऐड करेंगे। तो चलें इसको बीट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया था। थोड़ा मशीन को चलाया और फिर रोक दिया, फिर चलाया, मतलब 3 से 4 दफ़ा मैंने इस तरह मशीन को चलाया है। तो ये अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। ये देखें, ये देखें, अभी आपको थोड़ा पतला बैटर लग रहा होगा, लेकिन अभी हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ढककर, ताकि हमने सूजी का केक बना रहे हैं ना, तो सूजी फूलती है, तो इसलिए हमें 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। उसके बाद बेक करेंगे और बाकी चीज़ें जो ऐड करनी है वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो चलें अब इसको ढककर एक साइड पर रख देते हैं, बाकी तैयारी कर लेते हैं। ये देखें, मैंने पैन जो लिया है ये इस साइज़ का है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ग्रीस कर लेंगे। सारी तैयारी हमें अब पहले से करके रखनी होगी, क्योंकि अभी हमने बाकी चीज़ें जो डालनी है वो हमने डाली नहीं है, वो एंड में ही डालनी है। तो इसलिए हम ये तैयारी कर लेते हैं। 10 मिनट के लिए हमने बैटर को रखा है। तो ये देखिए, अगर आपके पास बटर पेपर है ना तो आप वो लगाएं, क्योंकि ये आप मैदा लगा तो लेंगे, लेकिन इतना सॉफ्ट केक होता है ना, तो वो पैन में थोड़ा चिपक जाता है। जो केक टैन है हमारा उसमें थोड़ा चिपक गया था, तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप बटर पेपर ही लगाएं। ठीक है, जो मैदे वगैरह का केक हम तैयार करते हैं ना, वो इतना मतलब चिपकता नहीं है पैन वगैरह में, वो अच्छा सा हमारा बन जाता है। लेकिन सूजी का बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम केक था, बहुत ही सॉफ्ट था। तो आपने बटर पेपर लगा कर ही बेक करना है। इसमें बैटर डालना है केक मोल्ड में और फिर उसके बाद बेक करना है। ठीक है, अब ये देखें, हम अवन के बगैर इसको तैयार करेंगे। तो ये देखें, मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने स्टैंड रख दिया है और उसको ढककर आप प्री हीट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। इतने हमारे जो केक का बैटर था वो भी हमारा देखें। अब मैं आपको दिखाती हूँ, पैन भी तैयार है और मैंने कढ़ाई को भी प्री हीट होने रख दिया है। और ये देखें, सूजी भी इसमें फूल गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिक हो गया है हमारा बैटर, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लिक्विड था। अब ये देखिए, आधी छोटी चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, इसलिए मैंने रख दिया था। अगर मैं बेकिंग पाउडर डाल देती ना तो फ़ौरन से हमें बेक करना होता है। ठीक है, अगर हम फ़ौरन से बेक नहीं करेंगे ना तो हमारा केक बिल्कुल बैठ जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और अंदर से बिल्कुल सख्त हो जाता है। तो इसलिए एंड में ही आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब ये देखें, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाला और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए हम मोल्ड में डालते हैं और इसको फ़ौरन से बेक करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, आप इसका बैटर अब देख सकते हैं 10 मिनट बाद किस तरह का लग रहा है, थोड़ा थिक हो गया है और सूजी इसमें फूल गई है।
एक दो दफ़ा इस तरह टैप टैप कर लेंगे और फिर इसको रख देंगे। चलें, अब कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई थी, तो अब इसमें रख देते हैं। स्टैंड को आपने देख लेना है, बिल्कुल बीच में सही से कर लेना है। उसके बाद आपने जो केक का मोल्ड है वो रखना है। अगर आप ऐसे ही मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हुआ होगा ऐसे ही रख देंगे तो केक भी आपका ऐसा ही तैयार होगा। तो चलें, अब इसको ढक देते हैं और इसमें 50 से 60 मिनट लगेंगे। आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है, बीच में हटा के बस 50 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप नहीं देखिएगा, नहीं तो ये केक बैठ सकता है। ठीक है। और अवन में इसको 15 से और अवन में जब आप ये केक बेक करेंगे ना तो उसमें आधे घंटे से मतलब 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम चूल्हे पे इसको बेक करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलें चेक कर लेते हैं। 60 मिनट हो गए थे। आप देख सकते हैं कितना फूला हुआ है और देखें ये हमारी जो स्टिक है बिल्कुल साफ़ आई है। तो इसका मतलब है केक हमारा अच्छे से बेक हो गया। तो चलें एहतियात से इसको उतार लेते हैं और चूल्हा भी बंद कर देते हैं। ये देखें, ये मैंने निकाल लिया है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी इसके ऊपर कोई कपड़ा ढकेंगे और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो चलें, ये देखें केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया था। अब छुरी की मदद से साइडों से इसको हटा लेंगे और उसके बाद निकालेंगे। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने निकाल लिया था। अब इसको मैंने सीधा कर लिया था। थोड़ा थोड़ा सा जो साइडों से केक था ना वो पेन के साथ थोड़ा चिपक गया था, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आपने बटर पेपर का इस्तेमाल करना है। और ये देखें थोड़ी सी मैंने चॉकलेट ली थी, मेल्ट कर ली थी इसके ऊपर डालने के लिए। अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था केक। बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही नरम केक ये हमारा तैयार हुआ था। अभी ये देखें मैं चॉकलेट को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कट करके आपको दिखाऊंगी ना, तो आप देखिएगा कितना नरम है और छुरी से कितनी आसानी से ये कट हो रहा था। ये देखिए मैंने पूरे पे अच्छे से चॉकलेट लगा दी है। अब ये थोड़े से स्प्रिंकल डाल देंगे साइडों पे, ताकि दिखने में हमारा केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ही नरम बना था। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देखिएगा कितने आराम से ये कट हो रहा था। लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो आप बनाएंगे ना, आपको ना अंडे की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस मैंने इसमें ऑयल डाला है और क्या कहते हैं सूजी डाली है और चीनी डाली है। तो ये देखें कोको पाउडर डाला है। कोको पाउडर के बगैर भी आप बना सकते हैं, जैसे हम वनीला केक वगैरह बनाते हैं तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। ये मैंने चॉकलेट सूजी केक बनाया है। ठीक है। लग रहा है ना मज़ेदार सा। तो चलें अब इसको कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने साइडों पे भी थोड़ी सी चॉकलेट लगा दी थी इसके। तो चलें अब कट करते हैं इसको। ये देखें कितने आराम से ये कट हो रहा है। ये देखें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था, बहुत ही नरम था। खाते ही मुंह में ये घुल रहा था, इतना ज़्यादा नरम था। हम मैदे का केक बनाते हैं लेकिन वो थोड़ा सख्त होता है। ये बहुत ही ज़्यादा, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम केक तैयार हुआ था। देख सकते हैं आप, कटिंग के बाद आपको दिखा रही हूँ किस तरह का लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखें लग रहा है ना मज़ेदार। तो आप बना सकते हैं, कोई घर में छोटी मोटी पार्टी हो या बच्चों की कोई बर्थडे हो तो आप उसमें ये आसानी से बना सकते हैं। मतलब ये 50 से 60 मिनट में आप चूल्हे पर तैयार कर सकते हैं कढ़ाई में, और अवन में करेंगे तो आधे घंटे से 40 मिनट लग सकते हैं। 30 से 40 मिनट इसको लग जाएंगे बेक होने के लिए। ठीक है। और ये देखें कितने आराम से ये मैंने कांटे से भी कट किया है तो बहुत ही आराम से ये टूट गया था। तो आप भी बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी जो मैंने सूजी से केक बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं घर से ही सेल करती हूँ, आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।